हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, पीछे वाले क्लास में हमने पढ़ा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि केसी होने के बावजूद केपी क्यों लाया गया और केपी किस तरीके से निकलता है और केपी और केसी के बीच क्या रिलेशन है। ठीक है, अगर टाइम बचा तो हम क्वेश्चंस भी करेंगे, अदरवाइज हम टॉपिक पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपका केसी तो हमने पूरा डन कर लिया था, इसके ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो मेनली जो है वो है केपी। ठीक है, तो देखो केसी के लिए हमने बहुत सारे उदाहरण किए थे। जैसे एक सामान्य सा उदाहरण मैंने आपको बताया था H2 + I2 ये बनाता है आपका साम्य अवस्था में 2HI। ठीक है, ये जो रिएक्शंस हैं ज़्यादातर जो केसी के लिए ज़्यादातर हम जो रिएक्शंस लिखते हैं वो सारी की सारी जो है वो सॉल्यूशंस में होती है। ठीक है, विलयन अवस्था में होती है। ठीक है, जैसे ये तो मान लीजिए आपकी गैसीय अवस्था में होती है, ये जो आपकी अपक्रिया है ये हमेशा जो आपकी गैसीय अवस्था में होती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी अपक्रियाएँ हैं जिनमें हम अगर केसी निकालते हैं तो केसी जो है वो विलयन अवस्था में निकलता है। विलयन यानी उनके आगे एक्वेन लिखा आता है, एक्वेस इसका मतलब होता है विलयन अवस्था में यानी पानी के साथ। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं के पी की तो ये आता है सिर्फ और सिर्फ गैसीय स्टेट वाले रिएक्शंस के लिए जो केवल और केवल गैसीय अवस्था में होती है। हालांकि हम केसी और केपी के बीच जब रिलेशन निकालेंगे तो वो सभी अभिक्रिया का निकलेगा, चाहे वो द्रव अवस्था में हो चाहे गैसीय अवस्था में हो। लेकिन मेनली जो केपी है आपका ये सारा का सारा जो है ये गैसीय स्टेट के लिए आता है। वैसे हम निकाल सकते हैं इसको गैसीय अभिक्रियाओं के लिए। ठीक है, लेकिन उनमें ये दोनों जो है आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है थोड़ी सी। अब हम देखते हैं केपी निकलता कैसे। ठीक है, ये आपका केपी। अब देखो हमने आदर्श गैस समीकरण पढ़ा था। क्या पढ़ा था? आदर्श गैस समीकरण। उसका समीकरण हमने पढ़ा था PV = nRT, ये हमने पढ़ा था। अब हम जो सांद्रता निकालते हैं, सांद्रता हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्स्टेंटेशन से कर लेते हैं, तो ये होती है मोल पर लीटर, यानी एकांक विलयन के अंतर्गत उपस्थित मोलों की जो संख्या होती है वो होती है हमारी सांद्रता। ठीक है, यहाँ पर देखो P इधर रख लिया, इस V को इधर भेजेंगे तो N/V/RT। ये क्या है? ये हमारी है सांद्रता। तो P = CRT, यानी P प्रोपोर्शनल है C की। जैसे जैसे C बढ़ेगा यानी जैसे जैसे किसी भी गैस की सांद्रता बढ़ेगी वैसे वैसे आपका प्रेशर भी बढ़ेगा। ठीक है, ये एक रिलेशन हो गया। सांद्रता को हम किससे दर्शाते हैं? सांद्रता को हम दर्शाते हैं बड़े ब्रैकेट से। किससे दर्शाते हैं? बड़े ब्रैकेट से। ठीक है, बड़े ब्रैकेट से हम इसे दर्शाते हैं। ठीक है, बड़े ब्रैकेट से हम इसे दर्शाते हैं। अब P बराबर कोई भी रिएक्टेंट मान लीजिए यहाँ पर है और RT, बड़ा ब्रैकेट हम दर्शाते हैं सांद्रता को, तो P बराबर ये सांद्रता और RT। ठीक है, इस रिलेशन को आप लिख लीजिए और समीकरण 1 दे दीजिए। यहाँ पर वापस से देखिए, ये हमने पढ़ा है PV = nRT। सांद्रता होती है आपकी, जो हम ज़्यादातर सांद्रता कहाँ में लेते हैं वो होती है मोलरिटी, मोलरता। एकांक विलयन के अंतर्गत, एकांक लीटर के अंतर्गत उपस्थित मोलों की जो संख्या होती है वो होती है आपकी मोलरता। हम यहाँ पर मोलरता लेते हैं और जब हम कैसे लिखते हैं तो जो C लिखते हैं वो इसीलिए लिखते हैं क्योंकि हम लेते हैं केवल और केवल सांद्रता। अब हम लिख रहे हैं केपी, इसका मतलब है हम यहाँ पर लेंगे पार्शियल रूप में यानी प्रेशर रूप में। ठीक है, इसका मतलब होता है प्रेशर के लिए। ठीक है, अब ये केसी हमने पूरा निकाला था, अब ये संबंध आपने लिख लिया ना। अब यहाँ पर देखो सांद्रता का आप जब दाब के पदों में मान निकालोगे तो ये RT उधर चला जाएगा तो P/RT। ठीक है, इतना समझ में आया? ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी आपके काम आएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है।